जी हाँ दोस्तों, आखिरकार सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के बाद मंगेतर जो है हवेली में क्यों रहती है? क्यों जो है उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं शादी नहीं करूँगी दोबारा। आज मंगेतर की तबीयत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त हवेली से सिद्धू मूसेवाला जी की मंगेतर को लेकर बहुत बड़ी बुरी खबर जो है सामने आई है। आखिर क्या हुआ है मंगेतर को? क्यों जो है सिद्धू के पेरेंट्स इस वक्त परेशान हो रहे हैं अपनी बेटी को लेकर? जी हाँ, बहू नहीं बेटी मानते हैं। आखिर सिद्धू की मंगेतर को ऐसा कौन-सा गम सताया जा रहा है? अंदर ही अंदर जो वो बीमार होती जा रही हैं, इस वक्त उनकी कंडीशन काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जी हाँ, इस वक्त सिद्धू मूसेवाला जी के हवेली से एक नहीं 2 बुरी खबर जो है सामने आई है, जिसे सुनकर आपकी रूह काँप उठेगी। आपको बता दें, एक तरफ जेल में बंद सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा हंगामा मचा रहा है, उसने कांड कर डाला है। आखिर क्या कांड किया है वो भी बताएंगे और वीडियो लीक हुई है इस वक्त सोशल मीडिया पर, उसे लेकर भी आपको एक-एक अपडेट देने वाले हैं। साथ ही सिद्धू मूसेवाला की मंगेतर को आखिरकार कौन सी बीमारी ऐसी हुई है जो अंदर ही अंदर वो खत्म होती जा रही है। सिद्धू के पेरेंट्स इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी में चल रहे हैं। सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं सिद्धू मूसेवाले जी की हत्याकांड से जुड़ी और उनके परिवार से जुड़ी, साथ ही उनके हत्यारों से जुड़ी जो जेल में कैद हैं इस वक्त और वहां पर भी हंगामा मचा रहे हैं। वीडियो लीक हुई है जबरदस्त, जिसके बाद सिद्धू के पेरेंट्स के ऊपर एक नहीं दो मुसीबत आन पड़ी है इस वक्त। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के 2 साल हो चुके हैं। 2 साल बीत जाने के बाद भी दोस्तों सिद्धू की मंगेतर या यूं कह लीजिए सिद्धू की होने वाली पत्नी अमनदीप कौर उनके मौत से अभी भी उभर नहीं पाई। जब सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या हुई थी, अचानक उनकी हत्या कर दी गई। सबसे ज्यादा जो असर हुआ उनकी मंगेतर पर हुआ था, वह आज भी सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या से उभर नहीं पाई है। सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद उनकी मंगेतर अमनदीप कौर ने कभी भी शादी ना करने का फैसला लिया। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमनदीप कौर जो कि सिद्धू मूसेवाला जी की मंगेतर बताई जा रही हैं, आपको बता दें उन्होंने कभी भी शादी ना करने का फैसला लिया क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला जी से प्यार ही इतना करती थी और करती रहेंगी। वह फिलहाल आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी के माता पिता के साथ शिफ्ट हो गई हैं हवेली के अंदर। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी की एंगेजमेंट से पहले सिद्धू मूसेवाला जी को एक नहीं अनगिनत लड़कियां मिल रही थी, या यूं कह सकते हैं लड़कियों की बौछार हो रही थी। सभी मर मिटने को तैयार थे सिद्धू मूसेवाला जी से शादी करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर गुण ही इतने ज्यादा थे कि हर कोई जो था प्रभावित हो जाता था उनको देखकर। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी अपनी लाइफ में एक ऐसी लड़की चाहते थे जो उनके माता पिता का ध्यान रख सके, उनके लिए चूल्हे पर रोटी पका सके और अपने हाथों से खिला सके। सिद्धू मूसेवाला जी का ध्यान रखे, साथ ही साथ उनके माता पिता का सिद्धू मूसेवाला जी से ज्यादा ध्यान रखे। जितना प्यार वो सिद्धू मूसेवाला जी से करे, उससे डबल प्यार उनके माता पिता से करे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी अपनी लाइफ में अपने माता पिता को जो है भगवान मानते हैं और हर बच्चा अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देता है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी कुछ ज्यादा ही अपने माता पिता से प्रेम करते थे और उससे ज्यादा सिद्धू मूसेवाला जी के माता पिता उनसे करते हैं, जो कि आज आप सब देख भी रहे हैं कि एक माँ एक पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि दोस्तों कि अमनदीप कौर विदेश में रहने के बावजूद भी सिद्धू मूसेवाला जिसे इतना प्यार करती थी कि आज उनके ना रहते हुए भी उनके माता पिता का ध्यान रख रही है और इस लेवल का ध्यान रख रही है कि अब हवेली में शिफ्ट हो गई। अगर बात करें दोस्तों सिद्धू मूसेवाला जी की मंगेतर अमनदीप कौर की शादी की, ये सिद्धू मूसेवाला जी की शादी की, तो दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है लव मैरिज करने वाले थे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला और उनकी मंगेतर अमनदीप कौर हत्या से पहले 2 साल से जो थे डेट कर रहे थे एक दूसरे को, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था और हत्या से कुछ ही महीने पहले अमनदीप कौर से उन्होंने सगाई भी कर ली थी। माना तो यहाँ तक जाता है कि दोनों ने चुपके चुपके शादी भी कर ली थी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कोर्ट मैरिज के जो नोटिस होते हैं वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन परिवार की तरफ से शादी को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना कहा गया था कि हाँ मेरे बेटे ने एंगेजमेंट कर ली थी, सगाई कर ली थी, लेकिन शादी को लेकर किसी प्रकार की कोई बात जो है सिद्धू के परिवार की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धू मूसेवाला जी ने जो है कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस तरह की तमाम जानकारी जो है सामने आई है सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के 2 साल बाद। वहीं आपको बता दें खबर ये भी आई है, इस खबर पर जो पक्की मोहर तब लग गई जब सिद्धू की मंगेतर ने ये निर्णय लिया कि वो ताउम्र शादी नहीं करेंगी और साथ ही जो हवेली में रहेंगी सिद्धू के पेरेंट्स के साथ और उनका देखभाल करेंगे, ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला जी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते थे। उसी प्रकार से सिद्धू की मंगेतर ने निर्णय लिया कि वो रखेंगी और शादी कभी नहीं करेंगी।
सिद्धू की बनकर रहेंगी ताउम्र। और इसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई सोशल मीडिया पर कि सिद्धू मूसेवाला जी ने जो था वो सगाई तो की ही की थी, साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी चुपके चुपके। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या हुई तो ये सामने आया है कि पहले उनकी सगाई हुई और उसके बाद जो है नवंबर में जो है उनकी सगाई हुई थी और उसके बाद अप्रैल 2022 में जो है उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। अब सिद्धू मूसेवाला जी तो नहीं है दोस्तों हम सबके बीच, उनकी हत्या हो चुकी है और हत्या के बाद जस्टिस की मांग भी लगातार जो है हो रही है और जिसमें शामिल है सिद्धू की मंगेतर भी, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया है वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अपने दिल से अपने दिमाग से जो है सिद्धू को नहीं निकाल पाई और निकाल पाएंगी भी कैसे, क्योंकि वो प्यार ही इतना करती थी। आज हवेली पर जरूर बताया जा रहा है कि रह रही है, सिद्धू के पेरेंट्स का ध्यान रख रही है, लेकिन आज सिद्धू के पेरेंट्स उनका ध्यान रख रही है, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि वो तबीयत उनकी काफी खराब हो गई है, डिप्रेस्ड हो रही हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सिद्धू की याद में अपने आप को जो है उन्होंने बिल्कुल बीमार कर लिया है और उनकी दवाइयां जो है चल रही हैं। इस तरह की तमाम जानकारी जो है सामने आई है। इस वक्त उनकी तबीयत जो है बताई जा रही है खराब चल रही है, दवाइयां चल रही है ठीक करने की, लेकिन वो ठीक तब होंगी जब अपने आप को मजबूत बनाएंगी और ये तब संभव हो पाएगा दोस्तों जब सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस मिलेगा, क्योंकि इस चीज का गम जो है ना सिर्फ सिद्धू के पेरेंट्स को सताया जा रहा है बल्कि सिद्धू की मंगेतर को भी सता रही है ये चीज। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला की मंगेतर अगर सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स के लिए कुछ भी करती हैं या सिद्धू जी के लिए कुछ भी करती हैं तो वो दिखावा नहीं करती हैं, ना ही मीडिया में आकर ढिंढोरा पीटती हैं, मीडिया से वो दूरी बनाकर रखती हैं। यहाँ तक कि अंतिम दर्शन जब करने के लिए गई थी हॉस्पिटल में, सिद्धू मूसेवाला जी का अंतिम बार चेहरा देखने के लिए गई थी, तब भी वो मीडिया से जो है उन्होंने दूरी बनाकर रखी थी हुई थी और चाहती तो मीडिया में आकर जो है अपना नाम फेम सब कुछ ले सकती थी सिद्धू मूसेवाला जी के नाम पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जो कुछ भी करती हैं दिल से करती हैं और सिद्धू मूसेवाला जी के लिए करती हैं, तभी तो सिद्धू मूसेवाला जी ने उन्हें पसंद किया था और अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन ये सब एक सपना ही बनकर रह गया दोस्तों, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक फैंस के लिए सिद्धू मूसेवाला जी का शादी देखना सबके लिए एक सपना बनकर रह गया है। लेकिन सिद्धू के पेरेंट्स ने एक वादा जरूर किया है कि हर महीने वो गाना रिलीज करके सिद्धू मूसेवाला जी की कमियों को पूरी करने की कोशिश करेंगे। गाने के माध्यम से जो है अपने बेटे को जिंदा रखेंगे, कम से कम 50 से 60 साल तक तो वो जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास 50 से 60 गाने हैं ऐसे जो रिलीज करेंगे टाइम टू टाइम। वहीं दूसरी बुरी खबर जो ये आई है हवेली से, वो आई है सिद्धू मूसेवाला जी की हत्यारों को लेकर। आपको बता दें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला जी के हत्याकांड में शामिल शूटर दीपक मुंडी ने जेल में बंद 2 आरोपियों और 2 कैदियों को जान से मारने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि जेल में कैदी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, आगे जो आपको मैं बताऊंगी तो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस दौरान शूटर दीपक मुंडी ने सहायक सुप्रिंटेंडेंट जसपाल सिंह के साथ बहसबाजी की और जानलेवा हमला कर जान से मारने की जो है धमकी दी उन्हें। इस घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस कर्मी सिर्फ बनियान में अपनी जान बचाकर गाड़ी में भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जेल के सहायक सुप्रिंटेंडेंट के बयान पर कैंट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है इस वक्त। वहीं सहायक सुप्रिंटेंडेंट के शिकायत में बताया गया है कि आरोपी हरप्रीत सिंह, शूटर दीपक मुंडी, कैदी सागर और कैदी रविंदर सिंह के बीच जो है झगड़ा हो गया, वो भी सिद्धू मूसेवाला जी के हत्याकांड को लेकर। इस दौरान सभी एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगे, लेकिन इस दौरान कोई गंभीर घायल जो है नहीं हुआ। चारों आरोपियों के खिलाफ जो है कैंट में इस वक्त जो है मामला दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला जी के हत्याकांड में उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए भंबिया गैंग भी इस वक्त जो है आग बबूला हो रहा है और उसने भी लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटर्स को मार गिराया और उसके बाद उसे जला दिया और उसने कहा है मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि सिद्धू मेरा जो है उसको मैं भाई मानता हूं और मान चुका हूं, तो मैं अपने भाई को जो है इंसाफ दिलवाकर ही दम लूं। वेल दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के 2 साल बीत चुके हैं, अब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिला है। सभी परेशान हैं उनके जस्टिस ना मिलने को लेकर। जो भी आपकी राय है, अभी उनको जस्टिस नहीं मिला है, इंसाफ ना मिलने को लेकर जो भी आपकी राय है, जो भी आपके मन में है, आप खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें और साथ ही #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला अवश्य लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।